हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। जीबीपीएसडी के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जीबीपी यूएसडी का डेली चार्ट हम सभी के सामने लगा हुआ है, स्पॉट चार्ट। और राइट नाउ ये ट्रेड कर रहा है $1.27 257 के आसपास में। ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट डे की, तो ये यहाँ पे लास्ट डे से करीब 0.91% प्लस में ट्रेड कर रहा है और काफ़ी बड़ी यहाँ पे ग्रोथ हमें आज के दिन में देखने को मिली है। वही चीज़ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर यूरो यूएसडी के चार्ट को भी उठा के देखते हैं तो उसमें भी सेम, क्योंकि यूरो यूएसडी का और जीबीपी यूएसडी का कॉरिलेशन 95% प्लस का रहता है, कभी कभी तो 98% कॉरिलेशन रहता है। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, बिल्कुल ही सेम। अगर सेम चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, यूरो यूएसडी का चार्ट जो बन रहा है, वहीं पे जीबीपी यूएसडी का भी चार्ट कुछ ऐसा ही दिखेगा। अब वहाँ पे अगर हम DXY को देखते हैं, DXY का चार्ट अगर आप देखेंगे तो DXY ने, मैंने जब आपको ये लेवल दिया था कि इस लेवल से ये सपोर्ट लेके बढ़ सकता है, तो मार्केट जैसे इस लेवल पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था, वहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ पे भी एक लेवल था, तो यहाँ थोड़ा रिजेक्शन लेके फिर इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ गया और अब थोड़ा नीचे की तरफ हमें गिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ब्रेक कर दिया कैंडल ने, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है कैंडल नीचे की साइड में। तो अब देखते हैं कि अगर नीचे तक आता है तो ये भी एक लेवल है इसके लिए, इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड और जा सकता है, ये जो कि लेवल है इसका $102.69 का। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए जीबीपी यूएसडी की बात करते हैं कि जीबीपी यूएसडी कहाँ जा सकता है। अगर जीबीपी यूएसडी जो है वो हमारा इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज करे, ये आप मान के चलिए, अगर 27 सेंट के ऊपर क्लोजिंग हमें मिलती है, 27 सेंट के ऊपर अगर क्लोजिंग रहेगी तो फिर 27,500 से लेकर 28 सेंट तक के टारगेट, ये हमें 28 सेंट और 28,500 तक के टारगेट हमें दे सकता है ऊपर की साइड में। बस इस पे हमें नज़र बना के रखनी है कि ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग करे। बाकी ये भी हो सकता है जैसे कि अभी ये लगातार जैसे गिरा, फिर यहाँ से एक बार 2 दिन सपोर्ट लेके फिर गिरा और उसके बाद में यही कैंडल ऊपर की तरफ चला गया। तो ऐसे कई बार ऐसे केसेस में देखने को मिलता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी तुरंत ही ले लेता है, अगले दिन में वापस रिजेक्शन दे देता है। तो पर देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कहाँ तक रुका रहता है, उसके हिसाब से फिर हम आगे का प्लान करेंगे। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पर। इसको हटा देता हूँ मैं। आवरली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न, जैसे कि अगर आप इसको समझेंगे, ये लेवल 1 2 3, यहाँ पे एक मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट यहाँ पे फास्ट हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। अब यहाँ पे ये जो लेवल हैं, इन लेवल्स के आसपास में मार्केट यहाँ पे रुक सकता है। अब जैसे कि अगर ऊपर का टारगेट निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि अब यहाँ पे ये एक कैंडल है, ये कैंडल, अब यहाँ से लेकर मैं इस कैंडल का लो को ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे मैं इसका लो ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ले लिया, यहाँ तक मैंने इसका लो ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे एक टारगेट तो आपका यही आ जाता है इस लेवल के आसपास। ठीक है, दूसरा टारगेट जो आपका निकल के आ रहा है वो यहाँ पे आता है 4.236 का टारगेट आपका यहाँ पे इस जगह के आसपास आता है। तो इस पे नज़र बना के रखनी, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री ली होगी वो लोग यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे 2.618 के नीचे आता है तो वहाँ से आप पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो सकते हैं। तो इस पे नज़र रखिएगा बना के। चलिए 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे क्या हमें दिखने को मिलता है उसको ज़रा समझते हैं। यहाँ पे मार्केट का काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन रहा। ये कंसोलिडेशन रहने के बाद में फिर मार्केट ने धीरे धीरे ये यहाँ पे एक हायर हाई, फिर एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। इस तरीके से मार्केट ने पैटर्न बनाया है। तो अब जैसे कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो है ये मार्केट यहाँ से निकला और यहाँ तक नीचे आया। अब इसको मैं मान लीजिए ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये लेवल ले लिया और यहाँ तक ले लिया मैंने लेवल, तो मार्केट ऊपर चला गया। यहाँ तक का मार्केट ने टारगेट हमें ये टारगेट यहाँ तक से मार्केट ने हमें दे दिया, ये हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद में अगर अब हम निकालते हैं जो 3.618 का लेवल है, 3.618 का लेवल यहाँ से मैं निकालता हूँ एक बार और टारगेट, तो ये लेवल, इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये वाला लेवल करीब आ जाता है, एक तो आपका इसके आसपास, और फिर आ जाता है एक आपका ये वाला लेवल। अगर इसको देखेंगे ये वाला लेवल आपका आ जाता है यहाँ पे, तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट वन वे डायरेक्शन लिए हुए है, वन वे मार्केट जा रहा है। तो कहीं पे इस जगह के आसपास या इस जगह के आसपास यहाँ पे कहीं पे मार्केट
जाके रेसिस्टेंस ले सकता है, इस जगह में आके कंसोलिडेट कर सकता है, तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। और वैसे भी आज फ्राइडे है तो ज़्यादा तक कोई बड़े ट्रेड मत लेना, छोटे छोटे ट्रेड लेना, क्योंकि फ्राइडे के दिन अभी क्लोजिंग का दिन है, फिर हॉलीडे आ जाएगा आपका, उसके बाद में फिर मंडे को मार्केट ओपन होगा, तो उस बीच में बड़े ट्रेड करके अगर वीक में प्रॉफिटेबल रहे हो तो फिर यहाँ पे एंड ऑफ द डे, ये जो वीक का आपका एंड डे है, लास्ट डे, इसमें आप लॉस मत कर लेना, तो इसको आप क्लोजिंग प्रॉफिट में ही होने दो, ठीक है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले एक नए वीडियो में। ये अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग से लर्निंग के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे चैनल पे। थैंक यू सो मच।